हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक। आज हम सभी टेंस के यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और इसके बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों टेंस को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर है वो केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के होने का है। शेष पहचान लगभग एक जैसी है। पहचान देखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय अंतराल दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय अंतराल दिया गया हो तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया होगा और इसके साथ समय अंतराल दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जो अंतर क्या है तीनों में, वो है हूं है, था, थी, थे, गा, गी, गे। भाई यही तो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अंतर पैदा कर रहे हैं। शेष तो पहचान एक जैसी है। रहा, रही, रहे के साथ समय अंतराल एक सी पहचान है, केवल था, थी, थे, गागी, गे, है, हूं है, यही तो अंतर कर रहा है। तो वही अंतर इनके बनाने में थोड़ा सा ही रहेगा। वह आज सुबह से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि सुबह से समय अंतराल दिया गया होगा। वे 4 दिनों से यात्रा कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है क्योंकि 4 दिनों समय अंतराल दिया गया है। वह 4 घंटे से सो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में देखिए क्या है, आपको याद रखना है। रूल्स में एक तो याद रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस के अनुसार लगेगी और मेन वर्ब जो है वो सभी में एक जैसी है। मेन वर्ब तो सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बस हेल्पिंग वर्ब भी तो बदलेगी। अगर हैज या हैव के साथ बीन होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी। हैड बीन पास्ट परफेक्ट में, विल हैव बीन शैल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गई। तो यानी कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा करके मेन वर्ब हम लगा देंगे तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। शेष इसमें जो समय अंतराल दिया होगा, समय अंतराल के लिए आप निश्चित समय के लिए तो आप सिंस लगाएंगे, निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन सिंस और फॉर निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। अब हम इस टेंस को बनाते हैं। ये आपके हो गए रूल्स। तो 2 बातें याद रखनी है, एक तो इसकी पहचान याद रखनी है और दूसरा रूल्स में सिर्फ इतना ही याद रखना है, वह आज सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग
टुडे सिंस मॉर्निंग। वे 4 दिनों से यात्रा कर रहे थे। दे हैड बीन, पास्ट परफेक्ट है का कंटिन्यूस है तो हैड बीन। दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 4 days। वह 4 घंटों से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो आपने यही तो पढ़ा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार ही तो हम हर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसा कि आप सब में पढ़ते चले आए हैं, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वही रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम, एक सिंस और फॉर एक्स्ट्रा लगा करके हम क्या करेंगे, टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे। टाइम ड्यूरेशन, तो इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन ही अलग है। शेष तो हम इतना पहले ही से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ सिंस फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो हम सिंस फॉर को देख लेते हैं कि सिंस फॉर निश्चित समय और अनिश्चित समय कैसे लगता है। तो इतना नोट कर लीजिए और इसको लिख लेने दीजिए। देखिए, सिंस फॉर निश्चित समय और अनिश्चित समय कैसे हम कहेंगे कि ये समय निश्चित है और कैसे कहें ये समय अनिश्चित है। देखिए, निश्चित समय को हम बोलेंगे को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ये करेक्ट समय होता है। ये निश्चित दिए गए समय से ही कोई काम शुरू होता है। तो निश्चित समय को समझ लें, अगर हम कहें 2 बजे से, तो वह समय घड़ी में 2 बजा होगा, निश्चित हो गया। और हम कहें सोमवार से, तो वो दिन आपका निश्चित होगा। हम कहें जनवरी से, तो वो माह आपका जनवरी रहा होगा। 1993 से, तो वो ईयर आपका 1993 रहा होगा। सुबह, शाम, रात से, तो ये सब निश्चित समय है। अब हम अनिश्चित समय को समझ लेते हैं। अनिश्चित समय से निश्चित समय और क्लियर हो जाएगा। अनिश्चित समय क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो समझ लीजिए। जो पीरियड ऑफ टाइम है वो होता है कोई भी काम लगभग। पीरियड ऑफ टाइम को कहेंगे हम लगभग। अब लगभग शब्द अगर समझ लें, अप्रॉक्स समझ लें, तो समझ जाएंगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अप्रॉक्स, जैसे वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो हम 2 घंटे का मतलब समझाते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 60 गुणा 60 120 मिनट। ये 60 + 60 120 मिनट। भाई 2 घंटे का मतलब यही तो हुआ 120 मिनट।
तो क्या उनको 120 मिनट हो गए होंगे? विचार कीजिए, नहीं ना। हो सकता है उन्होंने बताया हो 1.5 घंटा हुआ हो तब भी 2 बता दिया हो, 2.25 घंटे हो गए होंगे तब भी 2 बता दिए हों। तो ये जब कोई चीज लगभग में होती है, जब हम कोई अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर हम कहते हैं ना लगभग इतना हो गया होगा, तो वहां हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। 2 घंटे का मतलब है 60 + 60 120 मिनट नहीं होते, यानी कि लगभग, चाहे 120 मिनट हुए हों, चाहे 25 मिनट हो गए हों 100, चाहे 100 मिनट ही क्यों ना हुए हों, लगभग उन्होंने 1.25 घंटे, 2.25 घंटे या 2 घंटे सबको मिलाकर के उन्होंने बता दिया लगभग 2 घंटे। तो जहां लगभग की बात आती है वहां हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। तो यहां पर क्या होगा? 2 घंटे, 2 दिन, 2 माह, 2 वर्ष, सप्ताह से। ये जो आपका समय है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि यहां हर एक में लगभग बात आती है। अब हम कहेंगे लगभग सुबह से, अरे सुबह का मतलब सुबह का होगा, लगभग काय का? सोमवार से, लगभग सोमवार से थोड़ा होता है, सोमवार का दिन सोमवार रहा होगा। 2 घंटे का मतलब लगभग 2 घंटे, 2 माह का मतलब लगभग 2 महीने, 2 माह का मतलब 60 दिन नहीं, लगभग 2 माह। जनवरी और फरवरी 2 माह लगभग रहा होगा, तो जरूरी नहीं कि वो पूरे 2 महीने रहा हो, कम भी रहा होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लगभग उसने अनुमान लगा लिया कि 2 माह। तो जहां लगभग की बात आती है वहां हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, निश्चित की बात होती है, तो वहां कोई निश्चित समय दिया होता है। तो निश्चित समय के लिए आप जानते हो हम लगाते हैं फॉर, तो सॉरी, निश्चित समय के लिए लगाते हैं हम सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं फॉर। तो इतना समझ गए होंगे, चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, अब हम टोटल मिटा दे रहे हैं, इतना नोट कर चुके होंगे। अब देखिए क्या है, वे पिछले रविवार यहां रहे हैं। तो देखिए पिछले रविवार का मतलब है वो दिन आपका रविवार रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। दे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब में क्या लगाएंगे? हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दे के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर होता तो हैज लगता। आईएनजी फॉर्म, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब सिंस फॉर्म, सिंस लास्ट संडे, तुम सुबह से क्या कर रहे थे? अब रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, तो क्या कहेंगे? यू हैड बीन, ना सॉरी इंट्रोगेटिव है, व्हाट हैड। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब को ही हमने पहले लेते हैं सब्जेक्ट से पहले, और उससे पहले क्वेश्चन वर्ब।
तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं वही बात यहां पर कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम यहां पर ये आपका सिंस मॉर्निंग या फॉर्म 2 डेज, तो इनको हम एक्स्ट्रा से पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर जो टाइम क्लॉज है यानी कि टाइम फ्रेज है उसको हम एक्स्ट्रा से पढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वह 4 दिन से खेल रही होगी। शी विल हैव बीन। देखिए फ्यूचर परफेक्ट का है तो क्या लगेगा, विल हैव और बीन। भाई यही तो एक नया है, रीडिंग सॉरी प्लेइंग। 4 दिन से अनिश्चित समय है तो फॉर 4 डेज। तो हमने इस टेंस में देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और इसके साथ हम जो टाइम फ्रेज है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है उसमें सिंस और फॉर के साथ लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाते हैं। तो हमको ध्यान क्या रखना है, एक तो पहचान तीनों टेंस की, दूसरे तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब तो सब में आईएनजी होती ही है, और साथ में सिंस और फॉर की जो थीम है या जो कंसेप्ट है उसको याद रखेंगे, निश्चित समय और अनिश्चित समय। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।